नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश और आप सुन रहे हैं शांत और रहस्यमयी कहानियां जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। अगर आप रात में आराम से कहानी सुनते सुनते सोना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंवरपुर में एक गली थी जिसे लोग काली गली कहते थे। दिन में यह गली बिल्कुल सामान्य लगती थी। बच्चे खेलते, औरतें बातें करती और बुजुर्ग चबूतरे पर बैठकर हुक्का पीते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस गली का माहौल बदल जाता। हवा भारी हो जाती, कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते और लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते, क्योंकि गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि इस गली में रात के बाद कोई नहीं जाता। जो भी गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर बदल कर आया। और उसी गांव में रहता था राघव, लगभग 22 साल का लड़का। शहर में पढ़ाई करता था और कुछ दिनों की छुट्टी में गांव आया था। राघव को भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। गांव में आते ही उसने लोगों को काली गली के बारे में बातें करते सुना, लेकिन वह हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन शाम को जब राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी उसके दोस्त मोहन ने कहा, राघव, आज रात काली गली में चलोगे? राघव मुस्कुराया और बोला, तुम लोग भी ना भूत प्रेत में यकीन करते हो। चलो, आज मैं ही देख लेता हूं कि आखिर वहां है क्या। बाकी दोस्त डर गए और मना करने लगे, लेकिन राघव नहीं माना। उसने तय कर लिया कि आज रात वह अकेले उस गली में जाएगा। रात के लगभग 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, राघव चुपचाप अपने घर से निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। वह धीरे धीरे काली गली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह गली के मुंह पर पहुंचा, उसे लगा जैसे अचानक से तापमान गिर गया हो। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। गली में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यहां कुछ तो अजीब है। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। गली के दोनों तरफ पुराने टूटे फूटे घर थे जिनके दरवाजे बंद थे, लेकिन खिड़कियां हल्की हल्की खुली थीं, जैसे अंदर से कोई झांक रहा हो। राघव ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है और फिर आगे बढ़ गया। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राघव, उसकी सांस अटक गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अभी भी खुद को समझा रहा था कि यह सब उसका वहम है। तभी अचानक गली के बीच में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह जमीन पर बैठी थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा छाया में छुपा हुआ था। राघव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर राघव से मिली, राघव का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, तू यहां क्यों आया है? उसकी आवाज बेहद भारी और डरावनी थी। राघव कुछ बोल नहीं पाया। तभी अचानक उस औरत का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वह तेजी से राघव की तरफ बढ़ने लगी। राघव डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अब उसे सिर्फ उस औरत की हंसी सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राघव ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर को झटका और अचानक भागने लगा। वह बिना पीछे देखे भागता रहा। गली के बाहर पहुंचकर ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह औरत गली के मुंह पर खड़ी थी और उसे घूर रही थी।
उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी और उसने धीरे से कहा, अब तू बच नहीं पाएगा। राघव का दिल बैठ गया। वह तुरंत घर की तरफ भागा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह उस औरत का चेहरा भूल नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब उसने गांव वालों को यह बात बताई तो सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामदयाल ने कहा, तूने उसे देख लिया, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। राघव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर डर बैठ चुका था। उसी दिन शाम को उसने देखा कि उसके घर के बाहर कीचड़ में अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। राघव की नजर जैसे ही उन अजीब पैरों के निशानों पर पड़ी, उसकी सांसें रुक सी गईं। वो निशान इंसान जैसे तो थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था, जैसे किसी के पैर उल्टे हों, एड़ी आगे और गे, उंगलियां पीछे की तरफ, और वो निशान सीधे उसके कमरे की खिड़की तक जाकर खत्म हो रहे थे। राघव कुछ देर तक वहीं खड़ा उन्हें घूरता रहा। उसके दिमाग में पिछली रात की वो सफेद आंखों वाली औरत बार बार घूम रही थी। उसने तुरंत खिड़की को अंदर से बंद किया और पर्दा कसकर गिरा दिया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसने खुद को समझाया कि ये सब कोई मजाक भी हो सकता है, लेकिन अंदर से उसे यकीन हो चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। पूरे दिन वो चुप चुप सा रहा। उसकी मां ने भी नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ राघव, तू ठीक तो है? राघव ने बात टाल दी, लेकिन जैसे ही शाम ढली उसका डर फिर से बढ़ने लगा। गांव में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा और राघव के मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि क्या वो औरत सच में उसके पीछे आ गई है। रात के लगभग 10 बजे राघव अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से हल्की हल्की हवा की आवाज आ रही थी और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से उसे छू रहा हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास जाना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, अचानक पर्दा अपने आप एक झटके से हट गया और राघव के सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से सफेद थीं और इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके होठों से काला खून जैसा कुछ बह रहा था और वो बिना पलक झपकाए राघव को घूर रही थी। राघव के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाया और एक अजीब सी हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राघव के कानों में गूंजने लगी। अचानक खिड़की का शीशा अपने आप चटकने लगा, जैसे किसी ने जोर से उसे पकड़ लिया हो। राघव डरकर चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब उसे सिर्फ उस औरत की हंसी और उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राघव ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी बैटरी खींच ली हो। अब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी सांस उसके कान के पास महसूस हो रही थी। तभी उसके कान में एक धीमी आवाज आई, मैं आ गई। राघव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और उसी पल कमरे की लाइट अचानक जल उठी। सब कुछ सामान्य लगने लगा। दरवाजा खुला था, खिड़की भी सही सलामत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राघव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, पसीने से भीगा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या उसका भ्रम। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, भाग नहीं सकता। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो गया था कि वो औरत सच में उसके पीछे है। अगली सुबह राघव सीधे गांव के बुजुर्ग रामदयाल के पास गया और पूरी बात बताई। रामदयाल ने गंभीर होकर कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है,
ये उस गली की चुड़ैल है। सालों पहले एक औरत की वहीं मौत हुई थी और तब से वो वहां भटक रही है। जो भी उसके पास जाता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। राघव ने घबराकर पूछा, तो अब मैं क्या करूं? रामदयाल ने कुछ देर सोचकर कहा, आज रात अगर वो फिर आए तो भागना मत, उसका सामना करना, तभी तुझे सच पता चलेगा। राघव के लिए यह सुनना और भी डरावना था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसी रात राघव ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। लेकिन अब उसके अंदर एक जिद भी जाग चुकी थी। उसे हर हाल में सच्चाई जाननी थी। पूरे दिन उसने खुद को संभाले रखा, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आती गई उसके मन का डर फिर से बढ़ने लगा। गांव में वही सन्नाटा फैलने लगा। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए और काली गली की तरफ कोई नजर तक नहीं डाल रहा था। राघव अपने कमरे में बैठा था। उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। जैसे ही रात के 11 बजे उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज जो भी होगा सच सामने आएगा। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकला। घर के सभी लोग सो चुके थे। दरवाजा खोलकर वह बाहर आया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। सीधे काली गली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह चलता रहा। जैसे ही वह गली के मुंह पर पहुंचा, वही अजीब सा एहसास फिर से होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा गहरा हो गया। इस बार उसने बिना रुके गली के अंदर कदम रखा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में डर के साथ साथ एक जिद भी थी। वह गली के बीच तक पहुंचा और जोर से बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। उसकी आवाज गली में गूंज गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। आसपास के दरवाजे अपने आप हिलने लगे और एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तू फिर आ गया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। उसने फिर से कहा, तुम क्या चाहती हो? अचानक उसके सामने वही औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं और उसका शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे बदला चाहिए। राघव ने डरते हुए पूछा, किससे बदला? औरत की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने एक झटके से अपना हाथ उठाया और अचानक राघव के सामने एक दृश्य उभर आया, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा कि कई साल पहले उसी गली में एक औरत को कुछ लोग घसीट कर लाए थे। गांव के कुछ दबंग लोग। उन्होंने उस औरत पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था और उसे सबके सामने अपमानित किया था। वो औरत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में उन्होंने उसे उसी गली में मार दिया और उसका शव वहीं छोड़ दिया। राघव का दिल कांप उठा। उसने समझ लिया कि ये वही औरत है जिसकी आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। अचानक वो दृश्य गायब हो गया और वो औरत फिर से उसके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, सबको सजा मिलेगी। राघव ने हिम्मत करके कहा, लेकिन मैं तो उन लोगों में नहीं था, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। तू उनका खून है? राघव के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब? तभी औरत ने एक नाम लिया, तेरा दादा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसके दादा हमेशा इस गली के बारे में कुछ छुपाते थे, कभी कुछ बताते नहीं थे। अब उसे समझ आ गया कि उसके परिवार का इस घटना से कोई संबंध था और शायद उसके दादा भी उन लोगों में शामिल थे। राघव के अंदर डर और हैरानी का तूफान चलने लगा।
उसने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन औरत की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ते हुए कहा, खून का कर्ज खून से चुकता होगा। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन इस बार उसके पैर जम नहीं रहे थे, बल्कि जैसे कोई उसे खींच रहा था। अचानक गली की जमीन फटने लगी और चारों तरफ से काली परछाइयां निकलने लगीं, जो राघव को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। राघव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन इस बार गली का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वह जितना भागता, गली उतनी लंबी होती जाती और पीछे से उस औरत की डरावनी हंसी गूंजती रहती। तू बच नहीं पाएगा। राघव पूरी तरह घबरा चुका था। उसे लग रहा था कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। तभी अचानक उसे रामदयाल की बात याद आई। भागना मत, सामना करना। राघव एकदम से रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर उसने पीछे मुड़कर उस औरत की तरफ देखा, जो अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा राघव के चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। राघव ने डरते हुए लेकिन हिम्मत के साथ कहा, अगर बदला लेना है तो सच जानो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, परछाइयां गायब हो गईं और वो औरत राघव को घूरने लगी, जैसे वह उसके अंदर कुछ ढूंढ रही हो। फिर अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी और पूरा माहौल फिर से डरावना हो गया। उसने कहा, तुझे सच जानना है तो कल रात आखिरी बार आना। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई और गली फिर से खाली हो गई। राघव वहीं खड़ा रह गया। उसके शरीर में जान जैसे वापस आई। वह धीरे धीरे गली से बाहर निकला, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। लेकिन उसके कदम भारी थे और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। तेरा दादा, वो शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसने कभी अपने दादा के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। गांव में सब उन्हें एक इज्जतदार और सीधा इंसान मानते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी आंगन में बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उन्हें पहले से कुछ आभास हो। राघव उनके पास बैठ गया और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, दादी, क्या दादा का काली गली से कोई रिश्ता था? यह सुनते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत नजरें झुका लीं। राघव समझ गया कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसने फिर से जोर देकर पूछा, सच बताओ दादी, वरना मैं खुद पता लगा लूंगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, वो सब बहुत पुरानी बात है बेटा। जब तुम्हारे दादा जवान थे, उस समय गांव में एक औरत रहती थी। नाम था गौरी। वो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उन लोगों में तुम्हारे दादा भी शामिल थे। राघव के दिल पर जैसे किसी ने जोर से चोट मारी। उसने हैरानी से पूछा, दादा भी? दादी ने सिर हिलाया। हां, वो भी भीड़ के साथ बह गए थे। उस रात उन्होंने भी उसे रोका नहीं जब उसे गली में घसीटा जा रहा था। राघव की आंखों के सामने वो दृश्य फिर से घूम गया जो उसने गली में देखा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। दादी ने आगे कहा, गौरी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर में वो वहीं मर गई और मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। राघव अब पूरी सच्चाई समझ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, तो वो चुड़ैल वही गौरी है? दादी ने कांपते हुए सिर हिलाया। हां बेटा, और अब वो वापस आ गई है। राघव के मन में डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी पैदा हो गया। उसने सोचा कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन क्या हर पीढ़ी को इसकी सजा मिलेगी? तभी अचानक घर के अंदर से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। दोनों चौंक गए। राघव तुरंत अंदर भागा।
उसने देखा कि दीवार पर टंगी उसके दादा की तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी और कांच टूट चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस तस्वीर पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, अब तेरी बारी है। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और एक ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। राघव को महसूस हुआ कि वो फिर से आ चुकी है। अचानक दादी चीख उठी, राघव पीछे देख। राघव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां वही औरत खड़ी थी, गौरी। लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखों से काला तरल बह रहा था और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, तेरे खून ने मेरा खून बहाया था। राघव का गला सूख गया, लेकिन इस बार उसने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे सच पता है, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। गौरी कुछ पल के लिए रुकी, फिर जोर से चिल्लाई, सब एक जैसे होते हैं। अचानक घर की सारी चीजें हिलने लगीं, बर्तन गिरने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और दादी बेहोश होकर गिर पड़ी। राघव घबरा गया। उसने दादी को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ जाने लगा, जैसे कोई उसे बाहर ले जाना चाहता हो। राघव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो ताकत बहुत ज्यादा मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में वो घर के बाहर आ गया और फिर अचानक खुद को काली गली के मुंह पर पाया। उसके चारों तरफ अंधेरा था और सामने गौरी खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने कहा, आज सब खत्म होगा। राघव का दिल बैठ गया, लेकिन उसे याद था कि उसने खुद ही इस सच्चाई को जानने का फैसला किया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे लो, लेकिन सच जानो, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं। गौरी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी ठंडी सांस राघव के चेहरे से टकराई। उसने कहा, खून का रिश्ता गुनाह से अलग नहीं होता। तभी अचानक जमीन के नीचे से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो। गली की मिट्टी दरकने लगी और वहां से हाथ निकलने लगे, काले सड़े हुए हाथ जो राघव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राघव पूरी तरह डर गया, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह वहीं खड़ा रहा और जोर से बोला, अगर सजा देनी है तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। गौरी कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक अजीब सी हलचल दिखी, जैसे वो अंदर से टूट रही हो। लेकिन तभी उसका चेहरा फिर से विकृत हो गया और उसने जोर से चीखते हुए कहा, आज फैसला होगा, आखिरी फैसला। अचानक पूरा माहौल और भी डरावना हो गया। अब उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा संकल्प भी था। उसे समझ आ गया था कि अब यह खेल खत्म होने वाला है। या तो वो बचेगा या फिर सब खत्म हो जाएगा। पूरे गांव में अब डर का माहौल था, क्योंकि कई लोगों ने रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी थीं और कुछ लोगों ने तो काली गली के आसपास एक परछाई को घूमते हुए भी देखा था। राघव जानता था कि अब यह सिर्फ उसके और गौरी के बीच की बात नहीं रही। अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खतरे में पड़ सकता है। उसी दिन दोपहर में वो फिर से रामदयाल के पास गया। उसकी आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। राघव ने कहा, मुझे उसे रोकना है, हमेशा के लिए। रामदयाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मुक्त किया जा सकता है। राघव ने हैरानी से पूछा, कैसे? रामदयाल ने गहरी सांस ली और बोले, जिस आत्मा के साथ अन्याय हुआ हो उसे बदले से नहीं, न्याय से शांति मिलती है। राघव ध्यान से सुनने लगा। रामदयाल ने आगे कहा, तुझे उस जगह जाना होगा जहां उसे मारा गया था
और वहां उसके लिए सच में पछतावा दिखाना होगा। अपने खून के गुनाह की माफी मांगनी होगी। राघव ने बिना सोचे कहा, मैं करूंगा। शाम होते ही उसने सारी तैयारी कर ली। गांव के मंदिर से गंगा जल लिया, कुछ फूल लिए और अपने दादा की एक पुरानी तस्वीर भी साथ रख ली। रात के 12 बजने वाले थे और इस बार राघव अकेला नहीं था। उसके साथ उसका डर, उसका अपराध बोध और एक आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही रात के 12 बजे वह काली गली की तरफ बढ़ा। इस बार हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी और गली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। लेकिन इस बार वह खुद ही अंदर चला गया। गली के बीच पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा और जोर से कहा, गौरी, मैं आ गया हूं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा तेज हो गई और गली के कोनों से काली धुंध उठने लगी। उसी धुंध के बीच गौरी का रूप उभरा, पहले से भी ज्यादा डरावना। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। उसने गुस्से में कहा, तू फिर आया मरने के लिए? राघव ने हिम्मत करके कहा, नहीं, तुझे आजाद करने के लिए। यह सुनते ही गौरी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गूंजने लगी। मुझे आजाद? जिसने सब कुछ छीन लिया उसे आजादी? राघव ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को जमीन पर रखा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मेरे दादा ने जो किया वो गलत था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। अचानक हवा एकदम से रुक गई, जैसे समय ठहर गया हो। गौरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक दर्द भी नजर आने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से भयानक हो गया। माफी? इतने सालों के दर्द की माफी? उसने जोर से चीख मारी और अचानक जमीन से वो काले हाथ फिर से निकलने लगे। इस बार पहले से ज्यादा संख्या में। वो राघव को पकड़ने लगे, उसे नीचे खींचने लगे। राघव दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने आंखें बंद की और जोर से कहा, अगर सजा चाहिए तो मुझे दे दो, लेकिन इस नफरत को खत्म कर दो। अचानक उसके सामने फिर से वही पुराना दृश्य उभर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने देखा कि जब गौरी को मारा जा रहा था, तब उसके दादा के चेहरे पर डर और पछतावा था, जैसे वो ये सब करना नहीं चाहते थे, लेकिन भीड़ के डर से कुछ नहीं बोले। राघव ने तुरंत कहा, मेरे दादा भी डर गए थे, वो गलत थे, लेकिन उन्हें भी पछतावा था। गौरी की आंखों में हलचल होने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी भयानक मुस्कान गायब होने लगी और उसकी आंखों में आंसू जैसे चमकने लगे। लेकिन तभी अचानक गली के चारों तरफ से कई और परछाइयां उभर आईं, जैसे उस रात के बाकी लोग भी उस गली में कैद हों। वो सब चीख रहे थे और गौरी को उकसा रहे थे, छोड़ना मत, बदला पूरा कर। गौरी फिर से तड़पने लगी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बंटता हुआ लग रहा था, एक हिस्सा शांत और दुखी और दूसरा हिस्सा गुस्से से भरा हुआ। राघव समझ गया कि यह आखिरी मौका है। उसने पूरी ताकत से कहा, तू जैसी थी वैसी ही बन जा। वो मासूम गौरी, ये नफरत तुझे खत्म कर रही है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और गौरी एकदम स्थिर हो गई। उसकी आंखों से काले आंसू गिरने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं थक गई हूं। राघव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और गली में एक तेज दरार पड़ गई। गली के बीच पड़ी वह दरार अब धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी, जैसे धरती खुद इस कहानी का अंत देखना चाहती हो। चारों तरफ काली हवा घूम रही थी और उन परछाइयों की चीखें और तेज हो गई थीं। राघव वहीं घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन इस बार वह भाग नहीं रहा था। उसकी नजर सिर्फ गौरी पर थी, जो अपने अंदर चल रही लड़ाई से जूझ रही थी। उसका चेहरा कभी शांत हो जाता तो कभी अचानक भयानक बन जाता, जैसे दो अलग अलग शक्तियां उसे खींच रही हों।
एक तरफ उसका दर्द और मासूमियत और दूसरी तरफ उसका गुस्सा और बदला। अचानक उन परछाइयों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, खत्म कर दे इसे, खून का बदला खून। गली का माहौल और भी डरावना हो गया। जमीन से निकलते वो काले हाथ अब राघव को पूरी तरह जकड़ चुके थे, उसे नीचे खींच रहे थे। उसकी सांसें टूटने लगीं, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, गौरी, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है जो ये बन गई है, तू उससे बेहतर है। उसकी आवाज गली में गूंज उठी। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। गौरी की आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे अपनी पुरानी यादें याद आ रही हों। उसने धीरे धीरे अपना सिर पकड़ा और दर्द से चीखने लगी। उसके आसपास की परछाइयां उसे और उकसा रही थीं, लेकिन अब उसकी आवाज बदल रही थी। वो गुस्से से नहीं, दर्द से रो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे शांति चाहिए। यह सुनते ही राघव ने पूरी ताकत से कहा, तो छोड़ दे ये बदला, खुद को आजाद कर दे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और गली की जमीन पूरी तरह फट गई। तेज रोशनी उस दरार से बाहर आने लगी और उन परछाइयों की चीखें एक एक करके बंद होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। गौरी का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसका चेहरा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी आंखों से काला तरल रुक गया और उसकी जगह साफ आंसू बहने लगे। उसने आखिरी बार राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बस थकान और शांति थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। और अगले ही पल उसका शरीर रोशनी में बदल गया और वो रोशनी धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई, जैसे उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। उसी समय वो सारे काले हाथ और परछाइयां भी गायब हो गईं। गली फिर से शांत हो गई और जमीन की दरार भी धीरे धीरे भरने लगी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठा और चारों तरफ देखा। काली गली अब वैसी नहीं लग रही थी जैसे उसका साया खत्म हो चुका हो। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि काली गली में अब कोई अजीबपन नहीं था। बच्चे फिर से वहां खेलने लगे और लोग भी बिना डर के वहां से गुजरने लगे, जैसे उस गली का श्राप खत्म हो चुका हो। राघव अपने घर के बाहर बैठा था। उसकी दादी उसके पास आई और पूछा, सब ठीक हो गया? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ दादी, अब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, उसकी नजर एक पल के लिए गली की तरफ गई और उसे ऐसा लगा जैसे वहां दूर कोई खड़ा है। एक पल के लिए एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और फिर गायब हो गई। राघव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे डर नहीं लग रहा था।